प्रतिज्ञा 3 जो है इसमें वही कलाकार होंगे जो पुराने थे, वो तो है ही हैं, साथ में कुछ नए चेहरे जुड़ेंगे। जैसे दिनेश लाल यादव हैं, खेसारी लाल यादव हैं, पवन सिंह हैं, ये जुड़ेंगे। साथ में नए स्टार कुछ हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे। एक मेगा बजट ह्यूज प्रोजेक्ट है। स्टोरी लाइन की बात करें तो कितना अंतर रहेगा, जो पहली प्रतिज्ञा ये अंतर कितना नजर आएगा दर्शकों को? सर ये रियलिस्टिक है। ये जो है उस तरह की फिल्म है जो समय परिस्थितियाँ उसके साथ चल रही है, कैसे आदमी में चेंजेस होता है और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, और आज की परिस्थितियों में ये फिल्म बन रही है। और ये स्टार्ट होती है ये जर्नी 25-30 साल से पहले से। तो एक तरह से ये सिक्वल है ही है, साथ ही साथ ये एक जर्नी भी है, यात्रा है। और फिर एक जगह एक पड़ाव जाके प्रतिज्ञा लेते हैं कि आसपास के जो हैं फिलहाल उन्हें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो बुराइयों की जड़ हैं, इनको खत्म किया जाए। कब से शुरुआत करने वाले हैं? शूटिंग शेड्यूल कब से शुरुआत होगा? सर बस बहुत जल्द शुरुआत करेंगे, है ना। स्क्रिप्टिंग तकरीबन हो गई है, अब रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। फिर डेटों का कॉम्बिनेशन, जब से रिकॉर्डिंग होगी उस बीच में डेटों का कॉम्बिनेशन, लोकेशन हंटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से ये सितंबर में शुरू हो जाना चाहिए। सर आपने क्या करना है इस प्रोजेक्ट पे, कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और के बारे में बताइए कि कोई अंतर भी रहेगा कि जो एक्चुअली जहाँ तक मुझे जानकारी है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पहली प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा, दूसरी प्रतिज्ञा का भी हिस्सा रहा। बतौर एक्टर सुशील सर के साथ मुझे अभिनय करने का मौका मिला, तो एक बहुत ही हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग, एक ट्यूनिंग है हमारे बतौर एक्टर और डायरेक्टर। चूँकि मैं तो डायरेक्शन भी करता हूँ, लेकिन मैं और सब फिल्में हैं, लेकिन अभी क्या इनके साथ मैंने जो किया है एज एन एक्टर, और मैं शायद इसमें भी हो सकता हूँ बतौर एक्टर, तो ये अभी गुप्त है, क्योंकि कास्टिंग अभी बहुत जल्द उसकी जारी की जाएगी, कौन कौन होंगे इस फिल्म में, और इसकी सूचना बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी। क्योंकि आज हमारे जो इसके सबसे पहले प्रतिज्ञा के जो निर्माता अनिल सम्राट जी रहे हैं, वो इसके कर्णधार कहे जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका बतौर निर्माता प्रतिज्ञा में निभाई। प्रतिज्ञा 2 में उन्होंने बतौर एक्टर भी अपना किरदार एक निभाया है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है 10 तारीख आज, और आज के दिन एक अच्छा मुहूर्त था, तो एक अनाउंसमेंट इस फिल्म की करनी थी। चूँकि बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी प्रतिज्ञा 3 की, और चूँकि सुशील सर ने पहली प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा 2 को जिस तरीके से पिरोया, दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया, तो ये सबको पता है कि दोनों ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा। जब सिनेमा हॉल का दौर था, दोनों ही ने सिनेमा घरों में काफ़ी धूम मचाया। और ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि टेलीविज़न सैटेलाइट पे भी दोनों फिल्मों की प्रतिज्ञा, दोनों सीरीज की काफ़ी धूम रहती है, बहुत ऊंची टीआरपी रहती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रतिज्ञा 3 की प्लानिंग की गई है। क्योंकि प्रतिज्ञा 3 है तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई ना कोई प्रतिज्ञा तो लेने वाला होगा, और क्या प्रतिज्ञा होगी और उस प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करेंगे हमारे इस फिल्म के नायक किरदार, वो इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बहुत अच्छा संयोग बना है, जैसा कि सर ने भी बताया कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग लगभग पूरी हो चुकी है और गीत संगीत का भी कार्य चल रहा है। विनय बिहारी जी से जुड़े हुए हैं, और भी हमारे बहुत सारे पुराने टेक्नीशियन इसमें जुड़े हैं। लेखक संजय राय हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा 1 लिखी थी, प्रतिज्ञा 2 लिखी है, और प्रतिज्ञा 3 भी उन्होंने ही लिखी है। तो एक बेहद रोचक प्रोजेक्ट बनने वाला है, और आप सबकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही एक अच्छी कामयाब और इंटरटेनिंग फिल्म होगी प्रतिज्ञा 3। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब सीक्वल बनते जाते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, तीसरे पे आया, लोगों की उम्मीद बढ़ती है। हाँ जी। और जिस हिसाब से टाइटल और जो पिछला जो है
इसमें मार धाड़ तो होने वाली है। हाँ जी, हाँ तो जी। नया जमाना आ गया, नया बहुत कुछ नया चेंज हुआ है। हाँ। क्या क्या कुछ नया इसमें मार धाड़ देखने को मिलेगा? कुछ टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, कुछ उस बारे में खुलासा करना चाहेंगे? ये रियलिस्टिक है। आज तक जो फिल्में बनती रही हैं उसमें लोगों ने साउथ फिल्मों की कॉपी की है। साउथ फिल्में जो होती है ना, ये हमारा ये प्रतिज्ञा 2 में भी था, हमारा 1 में भी था, लेकिन ये जो है पूरा हैंड टू हैंड फाइट, रियलिस्टिक फाइट, रियलिस्टिक पंच, सब रियल होगा। ये फिल्म अलग ट्रीटमेंट होगी। ये लगेगा ही नहीं कि सिनेमा बन रही, ये लगेगा कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जैसे आप पंचायत देखकर पंचायत हिट हुआ है, ऐसा लगेगा अरे ये तो सब हमारे साथ हो रहा है यार, एकदम रियलिस्टिक। सर ने बताया है कि भाई इस बार थोड़ा फिल्म की कहानी में या इसके प्रेजेंटेशन में काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा। हाँ। तो आप देखेंगे जैसा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो हमारे आसपास आमने सामने हमारे बीच की कहानी है। तो इस तरीके से सर की एक योजना है कि इसको रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट करने की योजना है प्रतिज्ञा 3 को। जी मैं जानना चाहता हूँ, समय काफी बीत चुका है। प्रतिज्ञा का पार्ट 2 है जो मुझे लगता है कम से कम 2014 में शायद आया होगा। यस यस यस। तो करीब 8 साल का वक्त बीत चुका है। हाँ जी। बहुत समय नहीं लग गया क्या फिल्म को बनाने में, या जो इसका सीक्वल है या पार्ट 3 है उसे आने में? हाँ, टाइम तो लगा है। उस बीच में मेरी भी व्यस्तता थी। एक फिल्म बना रहा था सम्राट जी के साथ, ज़रार जी। ज़रार 2। पहला पार्ट अजीत श्रीवास्तव जी ने बनाया था, दूसरा पार्ट मैंने बनाया जी। सम्राट जी के साथ। उसके बाद जो है मैं लल्लू की लैला एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है, उसमें बिजी हो गया था मैं, ठीक है ना। अब जो है समय मिला है क्योंकि एक सर्जरी थी मेरी, मुंह की सर्जरी है, उस वजह से थोड़ा मैं ये ढका हुआ है इसलिए टाइम लगा। अब फ्री हुआ तो बना है। जैसा कि मैं आप सबको फिर से बताना चाहूँगा, बहुत लोगों को जानकारी है या नहीं भी है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। सुशील उपाध्याय जी जो कि प्रतिज्ञा के डायरेक्टर रहे हैं, एक सफल डायरेक्टर है। प्रतिज्ञा ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी फिल्मों इन्होंने बतौर डायरेक्टर की हैं। यूँ कहूँ कि जब इस दौर की शुरुआत हुई तो सबसे पहली पिक्चर कन्यादान रवि किशन कुणाल सिंह जी को लेके इन्होंने मनोज तिवारी जी गेस्ट अपीयरेंस में आइटम नंबर। जी हाँ। सर मैं ये जानना चाहूँगा, काफी समय तो बीता है। अब मैं जो कहना चाह रहा था एक्चुअली, तो एक सफल निर्देशन के तौर पे ये सुशील जी ने किया है। चूँकि अभी इनकी थोड़ी तबीयत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और इनके सर्जरी हुई है, तो ये कुछ दिनों से बेड रेस्ट पे थे। और मैं यूँ कहूँगा कि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये वापस आए हैं। और एक ये भी वजह है कि इन्होंने मास्क लगाया हुआ है। हाँ। तो एक मेजर सर्जरी हुई है इनकी, लेकिन अब ये बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है और उसी जोश जुनून और विश्वास के साथ प्रतिज्ञा 3 की मेकिंग के लिए आए हुए सर। सर मेरा एक सवाल थोड़ा जी। स्पष्टीकरण चाहिए। नया समय आया सर, कोविड के बाद वेब सीरीज का समय चला। हाँ जी। और आप कह रहे हैं रियल थोड़ा फाइट दिखाएंगे। Yes। जब इस तरह की होती है, अब नए समय में गाली गलौज भी आ रही है। हाँ। दिखाया जा रहा है कि कुछ इसमें भी ऐसा होगा, रियल दिखाने के लिए गाली गलौज होगी। हो सकता है, हो सकता है। वहीं तो हो सकती है जहाँ तक सेंसर अलाउ जहाँ तक सेंसर अलाउ करेगा, बाकी रहेगा वो कहीं और यूज होगा। हाँ जी हाँ। अब मिर्जापुर की बात करना आई नो, तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वही है सेंसर को मद्देनजर वो रहेगा वो वेब सीरीज। अच्छा सर, एक ये भी जानना चाहिए, संगीत को लेके क्या कुछ तैयारी होगी इसके अंदर, किस तरह का संगीत आएगा? संगीत विनय बिहारी जी, गीत संगीत विनय बिहारी जी का होगा। जैसा कि प्रतिज्ञा पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में भी उन्हीं का काफ़ी योगदान रहा, गीत से जुड़े रहे। लेकिन इस बार संगीत भी वही करेंगे, चूँकि एक बहुत ही गुणी और एक अच्छे रचनाकार कह लूँ और संगीतकार कह लूँ, ट्यून भी बहुत अच्छा बनाते। उन्होंने बताने की ज़रूरत नहीं है, विनय बिहारी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है गीत संगीत में। तो एक और ये भी किसी से छूटा नहीं है कि एक ही फिल्मों के अंदर कई कई गाने उनके हिट रहे हैं। प्रतिज्ञा के दोनों सीरीज के कई गाने हिट हैं, ये सबको पता है। तो इस बार भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक बहुत ही संगीतमय फिल्म देखने को मिलेगी। संगीत, यस यस। तो गीत संगीत एक बेहद इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आप इसका आनंद उठाएंगे इस फिल्म में। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू भाई।
मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से नहीं, अनिल सम्राट जी से है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मैं इस फिल्म का पार्ट रहूँ। मैं उनके जन्मदिन है, आज उनका 10 तारीख है, तो मैं उनके जन्मदिन पर उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और प्रतिज्ञा 3 के लिए उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। कि सबसे बड़ी बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री आज सरवाइव कर रही है और अच्छा कर रही है। आज 22 चैनल हैं और इन फिल्मों का योगदान है, बड़ी बड़ी हिट हुई तभी आज इतने सारे चैनल, इतनी सारी चीज़ें खुली हैं। बस आप लोगों से यही दुआ करता हूँ और अनिल जी से कि अच्छे अच्छे सिनेमा बनाएं और भोजपुरी को और आगे बढ़ाएं। सर आपसे हम क्या कहते हैं, काफी सफल रहा, पहले भी जो पार्ट आया था, ये कितना उम्मीद है आपको सफल होगा? और अच्छी फिल्म है। पहले भी अपना पार्ट 1 प्रतिज्ञा पार्ट 1, प्रतिज्ञा पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनेगी, उससे ऊपर ही बनेगी, दोनों फिल्म से ऊपर ही बनेगी। पर फिर भी जब सीक्वल कुछ होता है तो लोग उम्मीद ज़्यादा होती है, सफल हो जाता है पहले, फर्स्ट पार्ट अगर सफल है, सेकंड पार्ट सफल है, तो तीसरे में उम्मीद ज़्यादा होती है, दर्शकों को ये बेहतर होना चाहिए। डायरेक्टर सर पे उम्मीद है, तो अच्छा ही करेंगे। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा 3 से ऑडियंस वापस थिएटर में आएगी। और आज के ज़माने में OTT प्लेटफॉर्म का चलन है, क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी जो एंटरटेनमेंट का कंटेंट है वो भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल है। अभी आपने देखा होगा चौपाल करके एक OTT ऑलरेडी भोजपुरी का लॉन्च हो गया है और OTT तैयारी पे है, जिनको बारे में मैं जानता हूँ। तो क्योंकि अपने पास हम लोग वर्ल्ड की 3rd लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, शायद आप लोगों को भी इस बात का पता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाला समय, अभी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री 18 साल की ही है, 25 की होने दो। मेरे को उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री भी और अच्छी हो जाएगी और चेंज हो जाएगी, मेकर चेंज हो जाएंगे, थॉट प्रोसेस। आप जितनी भी वेब सीरीज़ हिट हो रही हैं वो यूपी या बिहार बेस्ड ही हिट हो रही हैं। आप देखेंगे जितने भी कंटेंट्स हैं, तो कुछ समय बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी अच्छे मेकर आएंगे जो कि ये सोचेंगे कि भाई जब हिंदी में बना रहे हैं तो उसको थोड़ा सा प्योर भाषा में क्यों नहीं बनाएं। तो ऐसा चाहूँगा कि आज के दौर में कितना उभरा है इंडस्ट्री, मतलब कोरोना का 2 साल से ऊपर हो गया समय, आगे क्या भविष्य नजर आ रहा है? आपको एक बात बताऊं, सारी इंडस्ट्री बंद थी लेकिन सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री थी जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई। हम सारे एक्टर बिजी रहे, सारे ऑलमोस्ट डायरेक्टर बिजी रहे, सब ने काम किया बिकॉज हमारे चैनल बढ़ रहे थे और उनको डिमांड थी कि हम फिल्में बनाएं। तो इस बीच जो सिनेमा बना वो मैक्सिमम चैनल के लिए बना, क्योंकि थिएटर में तो कोई जाता नहीं था। बट ठीक है, एटलीस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा रहे, सबसे ज़्यादा दिखे, सबसे ज़्यादा हमारी फिल्में बनी कोरोना काल में। और अब उम्मीद है कि थोड़ा सा ऑडियंस रिटर्न हो और चाहते हैं हम लोग कि हमारी भोजपुरी ऑडियंस जो है वो थिएटर तक आए, क्योंकि बिना थिएटर के सिनेमा का अस्तित्व नहीं, सिनेमा बनाने का